नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी वीडियो है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, फायर्स यूज़र्स के लिए खुशखबरी है। एक्चुअली सबसे पहली बात, फायर्स यूज़र के लिए खुशखबरी है। सब के लिए तो नहीं, जो लोग फायर्स यूज़ करते हैं उनके लिए। तो क्या खुशखबरी है? आप लोग बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था, पूछा था कि सर एक इंडिकेटर के बारे में कि क्या वो इंडिकेटर फायर्स में अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू में तो अवेलेबल है, लेकिन वो पेड वर्जन में अवेलेबल है। और उस इंडिकेटर का नाम है दोस्तों वॉल्यूम प्रोफाइल। अब मैं बता दूं कि वॉल्यूम प्रोफाइल फायर्स में भी आ चुका है और फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप अपना वेब चार्ट खोलिए, फायर्स वेब खोलिए और यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाइए। सीधी सीधी बात है, जो FX लिखा हुआ है ये इंडिकेटर है। तो आप फायर्स वेब में जाइए और अपना इंडिकेटर वाले पे क्लिक करिए। इंडिकेटर जब ओपन हो जाए, यहाँ सर्च करिए वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम भी लिखेंगे तो हो जाएगा। बहुत सारे वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम लिखा तो आगे जो लास्ट वाला है वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल भी लिखेंगे तो भी वही आएगा। तो वॉल्यूम प्रोफाइल अब आपके फायर्स ट्रेडिंग टर्मिनल पर, फायर्स वेब के ट्रेडिंग टर्मिनल पर अवेलेबल हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बिना किसी कोई पेड वर्जन लेने का ज़रूरत नहीं है, ना ट्रेडिंग व्यू का वगैरह कुछ नहीं। जहां पेड वर्जन लेते हैं, यहाँ फायर्स वेब में आपको इजीली फ्री में अवेलेबल करवा दिया है फायर्स वालों ने। तो एक बेहतरीन इंडिकेटर होता है वॉल्यूम प्रोफाइल, जैसा कि बहुत सारे लोग वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करते हैं और ये मार्केट का काफ़ी जाना पहचाना इंडिकेटर है। इसको यूज़ करने का तरीका जो होता है, हालांकि आप लोग तो स्ट्रैटेजी वगैरह यूट्यूब पे ढूंढते हैं और खोजते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन इसको यूज़ करने का प्रॉपर जो बेसिक तरीका है वो तरीका क्या। देखिए, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या हुआ, सबसे पहले आप समझिए वॉल्यूम प्रोफाइल है क्या, है ना, इसको समझते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या। इसमें दो वर्ड होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक होता है वॉल्यूम और एक होता है प्रोफाइल। यानी दोनों वर्ड का पहले मतलब समझेंगे तभी आप इसको क्लियर कर पाते हैं कि क्या है वॉल्यूम प्रोफाइल। तो वॉल्यूम प्रोफाइल अब बहुत सारे ट्रेडिंग टर्मिनल पे है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेडिंग व्यू में भी था, है जहाँ, लेकिन वो पेड वर्जन में। और फायर्स में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन फायर्स में ये डिमांड चल रहा था कि भाई वॉल्यूम प्रोफाइल को लाया जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो फायर्स ने बीच में किया था कि वॉल्यूम प्रोफाइल लाया था, लेकिन वो कहा था कि उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लेना होगा, देन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसने फ्री में अवेलेबल करा दिया, तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। तो जो चीज़ आप लोग अगर कहीं पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के लिए किसी चीज़ का, तो अब उसको यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही इंडिकेटर वॉल्यूम प्रोफाइल अब आपके फायर्स ट्रेडिंग टर्मिनल पर ओपन आ चुका है, फ्री आ चुका है वॉल्यूम प्रोफाइल। आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है, ये इंडिकेटर, हालांकि मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल पे आज तक वीडियो नहीं बनाया है, आपको मैं बता दूं ईमानदारी से, मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल पे कभी भी वीडियो नहीं बनाया। लेकिन इस बहुत सारे लोगों का, यूज़र्स का ये डिमांड है कि वॉल्यूम प्रोफाइल पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपको थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए, जैसे कि वॉल्यूम, नीचे भी आप वॉल्यूम देख रहे हैं, पहले आप समझते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। पहले मैं इसको वॉल्यूम प्रोफाइल हटा देता हूँ, ठीक है। अभी क्लियर देखिए, ये नीचे सिर्फ वॉल्यूम है आपके सामने, क्या है, नीचे वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम क्या बताता है, ये वॉल्यूम एक्चुअली सिर्फ वॉल्यूम ही बताता है और दूसरा कुछ नहीं बताता। यहाँ पे ये बता रहा है, ये वॉल्यूम सिंपल कि जब यहाँ पर कि सेल करने वाले लोगों का वॉल्यूम कितना था, और यहाँ पे दिखा रहा है कि बाय करने वाले लोगों का वॉल्यूम कितना है। यहाँ पे ये प्रिंट देता है, और वॉल्यूम कब यहाँ सेल करने वाला कम हुआ है और कब यहाँ बढ़ा है, ये दिखा रहा है। ये सिंपल वॉल्यूम है और इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम प्रोफाइल को देखिए, उसके नाम प्रोफाइल क्यों पड़ा है उसके साथ में, क्योंकि उसके साथ में ना और भी बहुत सारी चीज़ों को अटैच कर दिया गया। ये सिंपल वॉल्यूम है, नीचे जो आप देख रहे हैं पहाड़ खड़ा है, ये सिंपल वॉल्यूम है। और वॉल्यूम प्रोफाइल सिंपल नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। और ये एडवांस क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके वॉल्यूम में ना, इसके वॉल्यूम में प्राइस एक्शन भी एड होता है एक तरह का। आप प्राइस भी बोल सकते हैं सिर्फ, कि वॉल्यूम के साथ प्राइस भी इंक्लूड होता है कि किस प्राइस पर हमारा स्टॉक्स कब रिएक्ट करता है और किस प्राइस पर हमारा स्टॉक कब रिजेक्ट होता है, अपर भागता है या कुछ होता है ऊपर नीचे कहीं पे, वो किस प्राइस पर होता है वहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ये नहीं बताएगा, ये वाला वॉल्यूम नहीं बताएगा कि ये इस जगह पे आने के बाद इसमें मूवमेंट आता है या नहीं आता है, ये नहीं बताएगा। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल चांस बनता है, बताता है।
तो इसको समझेंगे कैसे, पहले तो हम यहाँ पे करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ जाके इंडिकेटर वाला सेक्शन पे टाइप करेंगे ऐसे। अब तो सिर्फ प्रोफाइल भी लिखेंगे तो वही आएगा, है ना। चाहे तो वॉल्यूम प्रोफाइल लिखिए, खाली प्रोफाइल लिखिएगा तो भी वही आएगा। क्लिक कर लिया। अब इसके पहले सेटिंग को समझेंगे हम लोग, ये आ गया। अब इसमें ग्रीन, ये ब्लू है और येलो है, दो कलर है। तो ये अप और डाउन दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? अप और डाउन दिखा रहा है, यानी कि ग्रीन और रेड नहीं होता है अप और डाउन, तो उसी तरह का ये अप एंड डाउन है। आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ आया ना, यहाँ वाला पे इंडिकेटर लग गया, यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल, इसके सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कैसे रहेगा, टिक्स पर रो रहेगा, यानी इस तरह से देखना चाहते हैं या ऐसे देखना, नंबर ऑफ रो पे रहे तो नंबर ऑफ रो ही ज़्यादा अच्छा है। रो साइज 24, मतलब एक रो में कितना वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर बनेगा, एक रो में कितना बनेगा। तो यहाँ पे 24 का बाय डिफॉल्ट दिया तो 24 ही बनेगा। आप देखेंगे तो काउंटिंग करेंगे तो 24 ही होगा। देखिए ऊपर से गिनते हैं 1 2 3 4, छोटा हो गया, अभी चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे यार रुको, ऐसे नहीं होगा, मैं इसको छोटा करता हूँ, ये बड़ा तंग करता है ना। ठीक है, अभी इसका ठीक कर लेते हैं। या अब नहीं जाएगा नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये 24 आएगा। एक रो में ये 24 ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। इसी तरह इसको रहने देंगे, डिफॉल्ट जब है तो क्यों चेंज करना उसको, है ना। उसके बाद कहता है कि अप एंड डाउन, यानी कि या तो आप एक बार में टोटल देख लीजिए या अप डाउन देखना है तो अप और डाउन, कि अप कितना हुआ है डाउन कितना हुआ है प्राइस के साथ साथ में। तो मैं अगर इसको देखिए, अभी ये बाय डिफॉल्ट अप और डाउन है, अगर इसको मैं टोटल करता हूँ तो आपको एक ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इसमें रेड और ग्रीन नहीं दिखेगा, माने येलो और वो जो ब्लू दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। वॉल्यूम एरिया का जो रखा है वो 70 का रखा है, तो इसको रहने देते हैं 70, इसमें भी कुछ नहीं चेंज करना है, और अप एंड डाउन ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके कर लिया इसको, ओके करके ये लग गया हमारे। अब ये क्या बता रहा है इसको समझिए। आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करते हो यूज़ करिए। देखिए कोई भी चीज़, कोई भी इंडिकेटर 100% सक्सेस नहीं होता, कारण कि सबका अपना एक लिमिटेशन होता है। लोग यहाँ 100% सक्सेस खोजने आएंगे भैया तो नहीं मिलेगा, और 100% सक्सेस वाला वीडियो देखिए भी मत मेरे ख्याल से। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। तो 100% कोई भी इंडिकेटर सक्सेस नहीं करता, सबका एक लिमिटेशन होता है, सबका एरिया होता है, और साइडवेज मार्केट में तो एकदम नहीं करता। तो ये क्या बताने की कोशिश करता है ये समझिए। इसके में कहा जाता है कि ये तो वॉल्यूम बताता है, ये साथ में वॉल्यूम तो बताता ही है, उसमें नो डाउट, लेकिन यहाँ प्राइस भी बताता है कि किस प्राइस पे मूवमेंट कैसा हुआ है, हिस्टोरिकल, और आगे कहाँ हो सकता है। तो अगर वो प्राइस आप पकड़ लेते हैं इस वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू तो आपका ट्रेडिंग आसान हो जाता है। उसका प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए ये लाइनें सारी आ गई, 24 लाइन एरो में आ गया, सब कुछ आ गया, और मैंने कहा कि वॉल्यूम को प्राइस के साथ भी इंडिकेट करता है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो फायर्स ने डाला है फ्री में ये वॉल्यूम प्रोफाइल, बहुत सारे लोग पहले से यूज़ करते हैं, तो जो लोग यूज़ करते हैं वो जानते होंगे। हालांकि ये मैं बताता हूँ, ये जो रेड लाइन बीच में आप देख रहे हैं ना, ये रेड लाइन मैंने नहीं डाला है, ये रेड लाइन मैंने नहीं डाला, ये बाय डिफॉल्ट। जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा ना, इस रेड लाइन को ध्यान से देखिए, इस रेड लाइन को ऐसे मैं डिलीट करूंगा तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल भी गायब हो गया। अब बताइए क्या रिलेशन था उस रेड लाइन का, उस रेड लाइन का वॉल्यूम प्रोफाइल से क्या रिलेशन था। तो मैं आपको समझाता हूँ कि 3 में इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉल्यूम प्रोफाइल का, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। और पहला पार्ट होता है, एक होता है VH के नाम से आता है, और एक होता है POC, और एक होता है VAL। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉल्यूम प्रोफाइल का। अब ये तीनों पार्ट को पहले आप समझ लीजिए। आप लोग तुरंत इन ट्रेडिंग कैसे करना है उसके चक्कर में मत पड़िए, पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, VH का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ, क्या होता है इसका, वैल्यू हाई एरिया वैल्यू कुछ बोला जाता है इसको, या वॉल्यूम एरिया हाई बोला जाता है इसको। ठीक है, वॉल्यूम एरिया हाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉल्यूम एरिया हाई बोला जाता है इसको। ठीक है, ये। और दूसरा है वॉल्यूम एरिया लो, नीचे क्या है, वॉल्यूम एरिया लो बोला जाता है, वॉल्यूम एरिया लो, और एरिया लो, VL मतलब वॉल्यूम एरिया लो। अब POC का मतलब क्या है कि POC का मतलब हो जाता है पावर ऑफ कंट्रोल। ठीक है, पावर ऑफ कंट्रोल। तो ये जो बीच हुआ ना पावर ऑफ कंट्रोल, वो जो अभी रेड लाइन जो आपने देखा ना, जो बीच जिसको डिलीट किया तो वॉल्यूम प्रोफाइल भी उड़ गया साथ में, तो वही चीज
वही चीज़ हमारा पीओसी है। जो बीच में रेड लाइन अभी मैंने डिलीट किया तो वॉल्यूम प्रोफाइल भी गायब हो गया, वही हमारा क्या है, पीओसी है। मैं फिर से लगाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा, मैं वॉल्यूम प्रोफाइल फिर से लगाऊंगा और वो आ जाएगा वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, ये लग गया, नीचे क्लिक किया, यहाँ आ गया, देखिए वो अपने आप आ गया ना रेड लाइन। यानी ये पीओसी, ये रेड लाइन क्या है, ये पीओसी है, ये बाय डिफॉल्ट आ गया यहाँ पे। अब ये पीओसी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ इस पे डिपेंड करता है। तो एक पार्ट हो गया पीओसी, एक पार्ट हो गया वॉल्यूम एरिया हाई और एक पार्ट हो गया वॉल्यूम एरिया लो। अब ये देखिए वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम एरिया लो क्या है, तो पहले तो आप समझिए कि कैलकुलेट कैसे करता है, प्राइस और वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करता है। देखिए प्राइस जो चल रहा है वो कैंडल के साथ चलता है, प्राइस कैंडल में इंक्लूड है ना। तो ये आपकी स्क्रीन पर ध्यान से समझिए, आपके स्क्रीन पर जितना कैंडल दिखेगा, आपके स्क्रीन पर जितना कैंडल दिखेगा, ये उतना ही कैंडल का वॉल्यूम प्लस उसका प्राइस को कैलकुलेट करेगा। ध्यान से देखिए, जैसे कि अभी इतना कैंडल देख रहा है और मैं अभी इस तरह का वॉल्यूम प्रोफाइल है और मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अब देखिए क्या हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह धीरे धीरे कैंडल भी बढ़ेगा तो इधर ये आपका प्रोफाइल भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जितना ही आपके सामने स्क्रीन पर कैंडल रहेगा उतने का ही प्रोफाइल वॉल्यूम और प्लस प्राइस को कैलकुलेट करके आपको बताएगा और पीओसी को कैलकुलेट करेगा। पीओसी आपको कैलकुलेट नहीं करना, पीओसी वो कैलकुलेट करके आपको बताएगा। पीओसी को यूज़ कैसे करना है, तो आप समझिए वॉल्यूम एरिया हाई क्या है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला लास्ट वॉल्यूम ऊपर देख रहा है ना आपको, ये लास्ट वॉल्यूम प्रोफाइल, ये एरिया है वॉल्यूम एरिया हाई, मार्क कर सकते हैं। और ये जो नीचे जो सबसे लोएस्ट एरिया आपको दिख रहा है, सबसे नीचे वो है वॉल्यूम एरिया लो। मार्केट कहता है, वॉल्यूम प्रोफाइल का फंडा ये कहता है, आप लाइन लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम प्रोफाइल ये कहता है कि भाई हमारा जो ये स्टॉक, आपका जो स्टॉक है, इसी वॉल्यूम एरिया लो और वॉल्यूम एरिया हाई के बीच में घूमेगा। देखिए वॉल्यूम एरिया लो और वॉल्यूम एरिया हाई के बीच में घूमेगा। अगेन आप कहेंगे तब तो सर मस्त हो गया, हाई के पास हम लोग वहाँ पे ठोक देंगे, एकदम मार देंगे, घर बोरा भर के बेच देंगे और नीचे बोरा भर के खरीद लेंगे, है कि नहीं, तब तो मस्त हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला कि स्क्रीन पे जितना कैंडल दिखेगा ये कैलकुलेट उसी के हिसाब से करता है। कैंडल चेंज जहां किया सारा चीज गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जैसे चेंज करेंगे तो वॉल्यूम एरिया भी बदल जाएगा। लीजिए बदल गया, वॉल्यूम एरिया बदल गया ना, वॉल्यूम ये पीओसी बदल गया ना, तो सारा गड़बड़ हो गया। नीचे वॉल्यूम एरिया लो और हाई वही रहेगा, लेकिन ये पीओसी गड़बड़ होगा। और हमारा मेन चीज है पीओसी, हमारा मेन चीज क्या है, पावर ऑफ कंट्रोल, पीओसी। पावर ऑफ कंट्रोल का फंडा ये है, वो बोलता है कि आज दिन भर का सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड, सबसे ज्यादा प्राइस अगर किसी प्राइस पर किसी जगह पे बिहेव किया है तो वो पावर ऑफ कंट्रोल वाला वॉल्यूम वाला एरिया पे हुआ है। तो आप देखेंगे जब मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको ये पीला वाला लाइन, तो सबसे ये सारे वॉल्यूम प्रोफाइल में से, सारे रो में से ये वाला रो जो है सबसे बड़ा है। कौन, ये वाला रो बीच वाला है ना, यही है पावर ऑफ कंट्रोल। वो बोल रहा है कि भाई इसी प्राइस पे तुम्हारा स्टॉक जब इस प्राइस को ऊपर ब्रेक करता है, जब इस प्राइस को तुम्हारा पावर ऑफ कंट्रोल को ऊपर ब्रेक करता है तो रॉकेट हो जाता है स्टॉक। और कहाँ जाके मार खाता है, वॉल्यूम एरिया हाई के पास में मार खा लेता है। और जब इसी स्टॉक यही लेवल को ये ब्रेक करता है, पावर ऑफ कंट्रोल को ब्रेक करता है नीचे स्टॉक, तो ये स्टॉक कमजोर हो जाता है। और कहाँ जाके फिर मार खाएगा, वो वॉल्यूम एरिया लो पे मार खाएगा। लेकिन अगेन आप कहेंगे सर यहाँ तो ठीक है कि वॉल्यूम एरिया हाई पे चला गया, यहाँ पे प्रॉफिट ले लेंगे, यहाँ तो नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि ये सिर्फ आपको क्या बताता है कि आप बाइंग कर सकते हैं या आप सेलिंग कर सकते हैं पावर ऑफ कंट्रोल के, या तो ऊपर निकलने पे आप बाय करेंगे या पावर ऑफ कंट्रोल नीचे निकलने के बाद अगर स्टॉक इसके नीचे निकलता है तो आप सेल करेंगे। ये टारगेट नहीं बताता है आपको। एक चीज ये बताता है कि आपका स्टॉक इसी वॉल्यूम एरिया हाई और इसी वॉल्यूम एरिया लो में के बीच में ट्रेड करेगा। ये टारगेट बिल्कुल नहीं बताता। आप इस गलतफहमी मत रहिएगा कि ये टारगेट भी आपको बताएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये बताएगा कि वॉल्यूम पावर ऑफ कंट्रोल वाला प्राइस के ऊपर स्टॉक्स निकलने पे या तो तेज ऊपर भागेगा और नीचे निकलेगा तो नीचे तेज भागेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वॉल्यूम एरिया लो तक पहुंचे और ये कोई जरूरी नहीं कि ये वॉल्यूम एरिया हाई तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि हम यानी कि वॉल्यूम प्रोफाइल ये टारगेट नहीं बताता। वो ये नहीं बताएगा यहाँ तक जाएगा कि यहाँ तक जाएगा, ये नहीं बताया। वो ये कहता है कि आपका स्टॉक इसी वॉल्यूम एरिया हाई के बीच ट्रेड करेगा और इसी वॉल्यूम एरिया लो के बीच में
ट्रेड करता रहेगा। एक चीज वो ये बता देगा कि अगर ये पावर ऑफ कंट्रोल को ब्रेक करता है अपसाइड में, देन ये ऊपर भागेगा, पावर ऑफ कंट्रोल को नीचे ब्रेक करता है तो देन ये नीचे भागेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो फिर आप कहेंगे तब तो मजा नहीं आया, गड़बड़ा गया। अब मान लेते हैं अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अभी आप क्या देख रहे हैं 5 मिनट का, अब इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम बदलते हैं, फिर देखिए मजा आएगा। और टारगेट के लिए भी बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। यहाँ देखिए 15 मिनट पर आ गए हम, है ना। अब जैसे ही 15 मिनट के चार्ट पे आ गए, हमारा वॉल्यूम एरिया लो और हाई वही है, वो चेंज नहीं कर रहा है। वो अभी वो कैलकुलेट किया, देखिए वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम हाई वाला एरिया वही रह गया। लेकिन अगर हम लो वाला एरिया देखेंगे तो हमारा लो वाला एरिया वो गड़बड़ा जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। देखिए कहाँ गया वो, ये देखिए वॉल्यूम एरिया लो यहाँ आ गया, उठे यहाँ, ठीक है। तो वो ये क्या बता रहा है, ये अब क्या बता रहा है कि आपका स्टॉक इसी वॉल्यूम एरिया लो पर रहेगा और इसी वॉल्यूम एरिया हाई के बीच में रहेगा, इस दोनों के बीच में रहेगा। अब इस दोनों के बीच में वॉल्यूम एरिया लो के बीच में या तो रहे, या यहाँ पे सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है और यहाँ पे भी सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है ऊपर, तो ये वॉल्यूम एरिया हाई हो गया, यहाँ वॉल्यूम एरिया लो हो गया। यहाँ पे मार्केट जाता है, मार्केट का जो प्राण निकल जाता है, स्टॉक का प्राण निकल जाता है। देखिए निकल गया, वॉल्यूम एरिया हाई पे पहुंच के, और जैसे ही वॉल्यूम एरिया लो पर आता है स्टॉक एकदम उछलने कूदने लगता है, यानी ऊपर की साइड में भागने लगता है। तो ये बता रहा है कि आपका स्टॉक इसी वॉल्यूम एरिया लो और हाई के बीच में ट्रेड करेगा, वॉल्यूम एरिया लो और वॉल्यूम एरिया हाई के बीच में। लेकिन कैसे ट्रेड करेगा, ये बीच वाला अगर पीओसी को अगर वो ऊपर ब्रेक करता है, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो ये स्टॉक ऊपर भागेगा, अगर ये पीओसी को नीचे ब्रेक करता है तो ये नीचे भागेगा। अब आप देखिए 5 मिनट के चार्ट पर आपको यहाँ पे पीओसी नजर आ रहा था उस वक्त, याद करिए अभी जस्ट पहले वाला में 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे पीओसी नजर आ रहा था ना, जिसको नीचे ब्रेक किया था। 15 मिनट के चार्ट पे गायब हो गया ना, गायब हो गया कि नहीं। तो जैसे ही टाइम फ्रेम बदलेंगे आपका पीओसी भी कैलकुलेट होकर चेंज हो जाएगा तुरंत उस वक्त। पीओसी अभी वापस से 5 मिनट करता हूँ, देखिए इसी चार्ट को 5 मिनट पे करता हूँ, अभी देखिए पीओसी वहां आ जाएगा, देखते जाइए। देखिए आ गया ना पीओसी, देखिए चला गया ऊपर, यही पे था ना, अभी इसको नीचे ब्रेक करके नीचे आया था ना। तो जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज होगा आपका पीओसी बदल जाएगा, आपका वॉल्यूम एरिया हाई बदल जाएगा, आपका वॉल्यूम एरिया लो बदल जाएगा। तो अब आप कहेंगे बेस्ट टाइम फ्रेम बताइए सर, बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होगा। सर आपका कोई भी बेस्ट टाइम फ्रेम हो सकता है जिस पर आप कंफर्ट हो, जिसमें आपको इजी लगे। 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, डजंट मैटर, आप कहाँ पे कंफर्ट जोन पाते हैं। क्योंकि बेस्ट कुछ नहीं होता है, बस आपका प्रैक्टिस ही आपको बेस्ट बनाता है। तो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ कि अगर ये 5 मिनट में आप ट्रेड करते हैं तो एरिया बदलता है, आपका वॉल्यूम प्रोफाइल भी बदल जाएगा। तो कहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब ये पीओसी को ऊपर ब्रेक करेगा तो हमारा बाय एंट्री बनेगा, पीओसी को नीचे ब्रेक करेगा तो हमारा सेल ब्रेक करेगा। यानी सब चीज इस पीओसी, ये बीच वाला यही माई बाप है हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का, यही मेन फंडा है, यही पीओसी है। और ये चीजें लोग नहीं बता पाते हैं जल्दी। लोग कहते हैं ये प्रोफाइल लगा लो और ट्रेड कर लो। अरे भैया ये चीज बताओ ना, उसका मेन पार्ट बताओ ना। तुम कल पुर्जा ही नहीं बताएगा तो काम कैसे होगा। कल पुर्जा पता रहेगा, इंजन मशीन का इंजन मशीन पता रहेगा, पार्ट पुर्जा, तभी तो समझेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए नीचे, जैसे पीओसी को नीचे ब्रेक किया, नीचे आ गया, पीओसी को ऊपर ब्रेक किया, ऊपर भाग गया। तो क्या इसमें आप टारगेट भी सेट कर सकते हैं, टारगेट भी सेट कर सकते हैं। मार्केट कहता है जब वॉल्यूम एरिया हाई यानी VH के पास पहुंचेगा तो हम ठग जाएंगे, और जब वॉल्यूम एरिया लो के पास पहुंचेगा तो हम उछल जाएंगे वहां से, ये तो कहता है। लेकिन आप इंतजार करेंगे क्या वॉल्यूम एरिया लो के पास आने के लिए? नहीं कर पाएंगे। आप वॉल्यूम एरिया हाई के पास पहुंचने का इंतजार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई डिफाइन नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि स्टॉक यहाँ तक आएगा ही, स्टॉक यहाँ तक जाएगा ही, ये कोई फिक्स नहीं है। स्टॉक इसके बीच में ट्रेड करेगा ये जरूर है, लेकिन एक चीज इसमें ये रहता है कि हाँ अगर ये पीओसी को ऊपर ब्रेक करता है तो हम बाय में जाएंगे, अगर पीओसी को नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल में जाएंगे। एक चीज ये डिफाइन हो गया। तो हम टारगेट कैसे लगाए, तो देखिए आपको एक चीज समझिए, जब अगर आप इस पर ले लेते हैं तो आप इसके टारगेट के लिए एक चीज को यूज कर सकते हैं दोस्तों, और वो चीज है पिवोट पॉइंट। क्या है वो? पिवोट पॉइंट को आप यूज करिए। पिवोट पॉइंट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टूल पर काम करता है, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। पिवोट पॉइंट क्या है? एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टूल्स पे काम करता है, तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि अब यहाँ पे से जाके हम पिवोट पॉइंट को लगा देते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ से हम पिवोट पॉइंट को जाके लगा दिए। जैसे ही ये पिवोट पॉइंट लगाते हैं तो ये सारे छोटे छोटे चिरकुट लाइन आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे अब ये अगर आप ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से, कि ये हमारा पीओसी पावर है,
ये पीओसी पावर ऑफ कंट्रोल है। अगर ये ब्रेक कर रहा है तो आप बाय करेंगे क्लोजिंग करने के बाद, याद रखिए क्लोज करेगा ना कैंडल तब बाय करना है। अब फिर से बोल दो आप ब्रेक करे आप बाय कर लीजिएगा, नहीं, क्लोज करेगा कैंडल ना उसके बाद बाय करेंगे, या नीचे क्लोज करेगा तो सेल करेंगे। जैसे इस कंडीशन में देखिए यहाँ नीचे सेल किया पीओसी को तो आप सेल करेंगे क्लोजिंग करने के बाद, उसके बाद देखिए नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि आपने पीओसी को बाय कर लिया और आपने लगा लिया पिवोट पॉइंट। तो पिवोट पॉइंट में आपको ये तो पता हो गया कि R1 यहाँ है, R1 यहाँ ये तो पता चल गया, और R2 यहाँ है। देखिए मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। देखिए ऊपर R2 दिख रहा है, दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ R2, ये देखिए दिखा, बिल्कुल दिख गया होगा। तो आपको ये तो पता है कि भैया ये R2 है मेरा, यानी कि एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है, यहाँ तक जा सकता है और एक यहाँ तक जा सकता है। तो आप इसके थ्रू टारगेट ले सकते हैं। इसी तरह जब ये नीचे पीओसी को नीचे सेल कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो आप पिवोट लगाए हुए, तो आपको ये पता है कि ये तो S1 है, यहाँ पर नज़दीक में बैठा हुआ है, अगर इसको तोड़ेगा तो S2 तक आएगा, यानी पिवोट को तोड़ के ये पीओसी को तोड़ेगा, तो अब इसके बाद यहाँ तक जाएगा, देखिए बिल्कुल S2 के पास में आ गया। अब आप कहेंगे S3 तक काहे ना आया, तो फिर क्या बताया मैंने कि स्टॉक्स ना तो आपके हिसाब से चलेगा, मार्केट ना आपके हिसाब से चलेगा, ये अपने हिसाब, मार्केट आप अपने हिसाब से चलता है, हमको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से बाउंस कर रहा है तो हम लोग भी लेके निकल जाएंगे, मामला क्यों बैठे रहेंगे, छोड़ देंगे। और नहीं तो अपना स्टॉप लॉस को उठा के ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रख लीजिए, पीओसी पे रख दीजिए, सीधी सी बात है, पीओसी पे रख दीजिए ना अपना स्टॉप लॉस को, ज़्यादा डर लगे तो पीओसी पे रख दीजिए। तो इस तरह से आप वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि फायर्स ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई करके दे दिया है। वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करिए, मजा करिए और एंजॉय करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।